नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं रीतकाल के महत्वपूर्ण कवि देव और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम। रीतकाल के कवि देव की 3 कविताएं पाठ्यपुस्तक में शामिल हैं, जिनमें एक सवैया है और 2 कवित्त हैं। ये कविताएं एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित हैं। इन कविताओं से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहे हैं और भाषा साहित्य और आलोचना के मूर्धन्य विद्वान हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे हैं। भाषा साहित्य शिक्षण की दुनिया में उनका विशिष्ट नाम है। आइए देखते हैं उनकी ये बातचीत के दौरान ही डॉक्टर अनुराधा शर्मा द्वारा इन कविताओं का पाठ प्रस्तुत होगा। नमस्कार साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम रीतकाल के प्रसिद्ध कवि देव और उनकी कविता पर चर्चा कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में देव की कविता का एक सवैया और 2 कवित्त लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी हैं। डॉक्टर तिवारी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, इस बातचीत को शुरू करें उससे पहले यदि देव का संक्षिप्त परिचय हो जाए तो कविता को समझने में मदद मिलेगी। आपने जैसा कहा कि देव रीतिकालीन कवि हैं जी। और रीतिकालीन कविता की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि वो कवि किसी न किसी रईस के, किसी राजा के दरबार में रहते थे, तो दरबारी वातावरण को और आश्रय देने वाले की रुचि को ध्यान में रखकर वो कविताएं लिखते थे। लेकिन देव के साथ विशेष चीज़ ये थी कि वो किसी एक दरबार में नहीं रहे। वो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार से लेके एक दूर दराज बहुत छोटा सा राजा था भोगी लाल, उसके यहाँ तक वो दरबारों में रहे। तो इसके 2 परिणाम उनकी कविता के लिए बड़े अच्छे हुए। पहला तो ये कि जगह जगह घूमते रहे तो उनको देश का अधिक परिचय मिला और साथ साथ लोगों से उनका सीधा संपर्क हुआ। तो उनके यहाँ दरबारी संस्कृति के साथ साथ लोक संस्कृति का भी चित्रण मिलता है और कई बड़ी व्यंग्य विडंबनापूर्ण बातें भी मिलती हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने जगत विलास जैसी रचना लिखी। तो केवल श्रृंगार की रस विलास जैसी रचनाएं नहीं लिखी, बल्कि जिसमें आप पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में देखते हैं, वहाँ के मनुष्य, वहाँ के नायक नायिका, इनके बारे में देखते हैं। वैसे भी चित्र उनके यहाँ मिले। साथ साथ इन जगहों पर घूमने से प्रकृति से उनका संबंध उसी तरह जुड़ा जैसे जन संस्कृति से जुड़ा। तो उनकी कविताओं में इस प्रकृति का भी बहुत बार ऐसा वर्णन है जो दरबारी वातावरण से काफी स्वतंत्र है। यहाँ जो अंश कविता के दिए हुए हैं उनमें भी इसकी झलक हमें मिलती है। तो एक कवि के रूप में देव का ये बहुत बड़ा
महत्व है। जी, जी। और दूसरी बात यह है कि देव के यहाँ उसके कारण दूसरे रीति कवियों की तुलना में कृत्रिमता कम है। अच्छा। तो उनके यहाँ रीति के निर्वाह हैं, शब्दों का चमत्कार भी है और वो सारे कौशल हैं, अलंकारिकता वगैरह सब है। अलंकारिकता बहुत जबरदस्त है। जी, जी। तो वो सारे कौशल हैं, लेकिन उन कौशलों के साथ साथ उनमें भावना का प्रवाह भी और दूसरे विषय जो जीवन के और विषय हैं उनका भी समावेश है। ये उनको विशिष्ट बनाते हैं। बहुत अच्छा परिचय दिया डॉक्टर तिवारी आपने। क्या ही अच्छा हो कि हम जब आप छंदों की व्याख्या करें उससे पहले उनका सवैया सुन लेते हैं। पायन नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। पायन नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिण के धुनी की मधुराई। सांवरे अंग लसय पट पीत, हिये हुले से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बज दुलह देव सहाय। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बज दुलह देव सहाय। श्री बज दुलह देव सहाय। डॉक्टर तिवारी, अभी हमने बहुत अच्छा सवैया सुना, अब इसकी थोड़ी व्याख्या हो जाए। देखिए डॉक्टर साहब, पायन नूपुर मंजू बजें, कटि किंकिन के धुन की मधुराई। जी। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ दो चीज़ ध्यान देने की हैं। हाँ। एक तो पायन नूपुर मंजू बजाए, पैरों में सुंदर नूपुर बज रहे हैं। क्या बात है। और ये जो ध्वनि है नूपुर मंजू, इनसे संगीत का प्रभाव कवि ने पैदा किया है। बहुत अच्छा। तो आप जैसे ही कविता में प्रवेश करते हैं एक मोहक संगीत आपको आकर्षित करता है। बहुत अच्छा। और दूसरी चीज देखने की है कि कृष्ण का वर्णन है, चूंकि ये आखिर पंक्ति में ब्रज दूल्हा आता है तो वो ब्रज के दूल्हा हैं, दूल्हा मतलब नायक। तो कृष्ण का वर्णन है और कृष्ण ईश्वर भी हैं। हाँ। तो सबसे पहले ईश्वर के पैर पर ध्यान दिया जाता है, चरणों पर ध्यान देते फिर उनके आभूषण, वो जो चरणों पर ध्यान देते हैं। और जैसे ही वो चरणों पर ध्यान देते हैं तो उनमें नूपुर दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें दोनों चीजें देखने की हैं कि जो ईश्वर के प्रति समर्पण है वो भी और उस ईश्वर की साज सज्जा है वो भी। बहुत अच्छा। तो दोनों इस तरह उठते हैं, इसलिए ये चित्र थोड़ा संश्लिष्ट है। माने मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है और साथ साथ श्रृंगारिक तत्व भी है, अलंकारिक तत्व भी है। बहुत अच्छा जी। कटि किंकिन के धुन की मधुराई, और कमर में करधनी है, उसकी किंकिनी बज रही है, उसमें जो छोटे छोटे नूपुर हैं वो बज रहे हैं, उनकी मधुरता, उनके धुन की मधुरता। और इस पूरे में आप देखें कोमल ध्वनियों से संगीत का वातावरण बनाया गया है। उसके बाद ऊपर चलते हैं तो सांवरे अंग लसय पट पीत, हिये हुलसय वनमाल सुहाई। तो सांवला शरीर है, उस पर पीला पट लटका हुआ है। क्या बात है। तो सांवला और पीला, काला और पीला, इसका जो वैपरीत्य, इसकी जो विपरीतता है, वैपरीत्य है, इससे सौंदर्य उभरता है। तो पहले में संगीत का और दूसरे में रंगों का प्रयोग बड़े कुशल ढंग से कवि ने किया है। ये सूक्ष्म सौंदर्य बोध है। फिर हृदय हुलसय वनमाल सुहाई, तो हृदय पर, हिये पर, हृदय पर सुंदर वनमाला लटकी हुई है। तो गर्दन से एक वनमाला, लंबी जो फूलों की माला होती है, वो लटक रही है। फिर इसके बाद और ऊपर चले, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। क्या बात है। तो मस्तक पर यानी सिर पर मुकुट है, आंखें चंचल हैं और मंद हंसी है। मंद हंसी ऐसी लग रही है जैसे मुख चंद्र पर चांदनी फैली हुई है। क्या बात है। तो एक तो ये उपमा बड़ी अच्छी है, हंसी की उपमा चांदनी से, ये अद्भुत उपमा है, प्रकृति से ली गई है। और हंसी की उपमा चांदनी से बहुत दुर्लभ बात है। तो क्रमशः पैर से सिर तक वो क्रमशः ऊपर जाते हैं और यही प्रक्रिया होती है ईश्वर के दर्शन की। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदूल्हा देव सहाई। क्या बात है। यहाँ आप देखें कि अब
इस पर बात करते समय पहले एक छोटी सी चीज कह दी जाए कि जैसे मुखचंद ये रूपक है, कटि किंकिनी ये अनुप्रास है, यहाँ फिर एक रूपक बनाया गया है। जी, बिल्कुल। जग मंदिर दीपक, संसार रूपी, मंदिर के दोनों अर्थ होते हैं, मंदिर भी और भवन भी। तो यहाँ कृष्ण का मंदिर नहीं है, भवन है। कृष्ण जहाँ साक्षात उपस्थित हैं। तो ये संसार रूपी जो भवन है या मंदिर है, उसके दीपक हैं। उसके दीपक हैं। वाह। और इस अद्भुत सुंदर दीपक हैं ये। तो दूसरी चीज ये देखने की है कि चांदनी और दीपक ये वर्णन रात का है। तो यहाँ आके कवि ने वातावरण भी प्रस्तुत कर दिया है। तो एक एक अंग पर ध्यान देता है और उस एक एक अंग के साथ समग्र वातावरण भी प्रस्तुत करता है। क्या बात है। तो काफी अलग तरह की योजना है जिसमें कल्पना, बड़ी गहरी कल्पना छिपी हुई है। ये दूसरी चीज है। और अंत में ये जरूर कहना चाहिए कि ये जो ब्रज दुलह देव सहाई कहा है, मतलब देव के सहायक हैं, सहाय हैं, उनका भला करने वाले हैं। लेकिन ऐसा लगता है इस पूरे वर्णन के बाद कि ये ब्रज दूल्हा कह के वर्णन तो कृष्ण का किया जा रहा है, लेकिन जो श्रृंगार वगैरह का चित्रण है ये वो किसी आश्रयदाता का है, किसी ऐसे राजा का है जिसके दरबार में वो रह रहे हैं। तो यहाँ आके अर्थ दोनों तरफ उद्घाटित होता है, आश्रयदाता का भी और कृष्ण का भी। तो कृष्ण के रूपक में वो आश्रयदाता का वर्णन कर रहे हैं। डॉक्टर तिवारी, वाह, बहुत अच्छी व्याख्या आपने की। परंतु इस कविता का सौंदर्य क्या है? सौंदर्य डॉक्टर साहब इसमें 3 बातों में है। आप एक बात देखें कि कृष्ण हैं और उनको जगत के मंदिर का दीपक कहा गया है। इस तरह जो पैर से शुरू होता है एक छोटे विवरण से वो एक व्यापक परिदृश्य में बदलता है और इस तरह कृष्ण का एक विराट रूप प्रस्तुत करते हैं। तो संपूर्ण और विराट है वो इस विशेष और आंगिक के साथ, आंगिक यानी अंग, एक विशेष अंग पर ध्यान देना, अंग पर ध्यान देना। तो अंग पर अलग अलग ध्यान देते हुए उसको इतना संपूर्ण और विराट भी बनाता है कवि। तो ये पहली चीज है इसमें। दूसरी चीज इसमें है डॉक्टर साहब कि ये कृष्ण का राजसी रूप है। अच्छा, उनका राजसी रूप सौंदर्य है। पूरे भक्ति साहित्य में आप देखेंगे कि कृष्ण का गोपालक रूप मिलेगा, कृष्ण का बाल लीला का रूप मिलेगा, और रूप मिलेंगे। लेकिन जो राजसी रूप है वो भक्त कवियों का विषय नहीं था। राजसी रूप रीति कविता का विषय है, क्योंकि ये राजसी वातावरण की उपज है कविता। क्या बात है। तो उस वातावरण का प्रभाव कविता के वर्णन में ऐसे आता है। और दूसरी चीज इसमें यह है कि जैसा हमने शुरू में देखा कि कोमल शब्दों से संगीत का और रंगों के माध्यम से चित्रकला का उपयोग किया गया है। और कवि की कल्पना है जो संगीत का, चित्र का, सबका उपयोग करते हुए एक ऐसा भव्य रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो ये 2 इसकी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। बहुत अच्छी व्याख्या है डॉक्टर साहब। अब हम देव का कवित्व सुन लेते हैं। प्रस्तुत है देव का कवित्व। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सुहितन छवि भरी दे, पवन झुलावे के किकिर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे, पुरित पराग सो तारे कर रायनोन, पुरित पराग सो तारो कर रायनोन, कंज कली नाई काला तान सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। डॉक्टर तिवारी, अब इसकी व्याख्या हो जाए विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी डॉक्टर साहब, देखिए, डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगूला सो है तन छवि भारी है। पहली बात तो यह है कि देखिए बसंत का वर्णन है। अच्छा, क्योंकि 9 पल्लव से ही तो 9 पल्लव तो बसंत में ही होता है। तो 9 पल्लव से ही उन्होंने बसंत का संकेत कर दिया है। लेकिन वर्णन कुछ इस तरह का है कि ध्रुव माने वृक्ष, वृक्ष का पलना डालकर उस पर नए पल्लवों का बिछौना डाल दिया गया है। और सुमन का झिंगूला है जिस पर प्रभावशाली सुंदर छवि विराजमान है। तो
एक बच्चे का वर्णन है ये, एक शिशु का वर्णन है। तो वसंत ऋतु है, प्रकृति की लीला है, और यहाँ उसके साथ शिशु का वर्णन किया जा रहा है। उस शिशु की विशेषताएं अभी और आगे आएंगी। तो जहाँ पर भी एक वर्णन में दूसरे वर्णन को मिलाया जाता है, वहां पर सांग रूपक होता है। अच्छा। या रूपक होता है। इस पूरी कविता में वसंत के वर्णन के साथ इस शिशु के पूरे प्रसंग को बैठाला गया है। अच्छा। तो पूरा छंद इन दोनों अर्थों को साथ लेके चलता है। अच्छा। इसलिए ये सांग रूपक है। अच्छा। यानी आदि से अंत तक सभी अंगों से युक्त रूपक, जो सारे अंगों पर आता है। दूसरी बात ये देखें कि प्रकृति को बच्चे की तरह से, बसंत को बच्चे की तरह दिखाया जा रहा है, तो ये प्रकृति का मानवीकरण भी है। अच्छा। तो एक ही छंद में दो समानांतर अलंकारों का निर्वाह किया है कवि ने, और यही कौशल रीतिकालीन कवियों की कला को अलग दिखाता है। जी जी जी। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। पवन उस झिंगुला को, ये झिंगुला पहना हुआ है लेकिन वो जो पलना है उस पलने को हिला रहा है पवन। और केकी कीर यानी मोर और तोता ये आपस में बात कर रहे हैं। और कोयल जो है वो ताली दे देकर और गा कर उसको प्रसन्न कर रही है अपनी कूक से। क्या बात। तो इस तरह से आप देखें कि बसंत के साथ मोर, तोता, कोयल ये सब कैसे सक्रिय हो जाते हैं। तो केवल पेड़ पौधे नहीं, मनुष्य के अलावा जीव जंतु भी उस बसंत सब के भीतर आनंद पैदा करता है। और उस आनंद को कवि ने ऐसे सजीव अनुभव में चित्रित किया है, बदला है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिरसारी दे। अब यहाँ उस बालक की माँ आ गई है जिसको नायिका कहा गया है। अच्छा। ये नायिका सिर पर लताओं की साड़ी लिए हुई है। क्या बात। तो नए पल्लव वो बिछौना थे, और वो पल्लव जिस लता में है वो लता मानो साड़ी है। और उस साड़ी को पहन के ये जो कंज कली नायिका है, माने कमल के कली जैसी नायिका, तो वो पराग से, जो फूलों में पराग होता है, मानो उस पराग से इस बच्चे की सुंदरता के कारण नजर न लगे राई नोन उतार रही है। अच्छा। राई एक मसाला है और नमक तो पुराना एक टोटका होता था जब राई नोन उतारा जाता था। मदन महीप जू को बालक बसंत ताई, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। क्या बात है। तो और यहाँ देखिए अब वो शिशु आया, माँ आई, अब यहाँ मदन महीप आ गए। यानी कामदेव रूपी राजा। तो इस सारे वातावरण के राजा है कामदेव, जिनका पुत्र है वसंत। क्योंकि कामदेव का ही पुत्र वसंत माना जाता है। हालांकि पहले कामदेव का वाण था बसंत, पुष्प वाण लेके कामदेव आते थे। कवि ने यहाँ उसको पुत्र बना दिया है। क्या बात। उनका वाण नहीं बनाया है। इस तरह आप देखें, मदन रूपी पिता, कंजकली रूपी नायिका या माता, और वसंत रूपी पुत्र या संतान, ये पूरा जीवन क्रम बसंत के वर्णन के माध्यम से हमारे यहाँ आता है। और दूसरी चीज आप देखें कि इसमें संगीत का प्रयोग नहीं किया है कवि ने, बल्कि प्रसन्न करने वाले बिंबों के साथ उस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। तो इस कवि की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि लोक विश्वास को लाया राई नोन उतारना, और साथ साथ वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो इस विषय को अधिक, या इस वर्णन को अधिक सजीव कर देता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। अब इस कवित्व की और क्या खास विशेषताएं हो सकती हैं? इसके वर्णन में डॉक्टर साहब देखें, दो चीजें बहुत है। ये जो वसंत वर्णन है, वो मदन महीप तो ला दिया उन्होंने, लेकिन वर्णन प्रकृति का और सामान्य जीवन का है, गृहस्थ जीवन का है। ये दरबारी वर्णन नहीं है। ये प्राकृतिक और गृहस्थ जीवन का वर्णन, नजर उतारना वगैरह, सब कुछ बिल्कुल। ये दरबारी वर्णन नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि दरबारी नहीं है। दूसरी इसकी बड़ी विशेषता यह है कि आप देखें कि एक सांग रूपक है, और उसके भीतर छोटे छोटे बहुत से रूपक क्रिएट किए गए हैं। अच्छा। कंजकली रूपी नायिका, मदन रूपी महीप, बालक रूपी बसंत, और गुलाब जब उसको जगाता है तो मानो गुलाब गुलाब चटकता है, तो चटकना गुलाब का चुटकी देके जैसे बच्चे को जगाना है। तो ये आप देखें कि छोटे छोटे या 9 पल्लव रूपी बिछौना, तो ये
कम से कम 6-7 और छोटे छोटे रूपक हैं। और इस तरह आप देखें कि माइनर डिटेल्स पर यानी बारीक विवरण हैं उन पर, और फिर उनके साथ एक बड़े चित्र पर, दोनों पर ध्यान कवि का है। तो इस कवि की कल्पना अपने में अद्भुत है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। अब हम देव का अगला कवित्व सुन लेते हैं। अब प्रस्तुत है दूसरा कवित्व। फटिक शिलानि सुधारो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सोधिकाई उमगे आमंद, बाहर ते भीतर लोभिते न दिखये देव, दूध को सोफेन फैलो आंगन फरस मंद, तारा सी तरुणता में ढाड़ी झीली मिली होती, तारा सी तरुणता में ढाड़ी झीली मिली होती, मोती की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लग गई, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ये बहुत अच्छा कवित्व हमने सुना। डॉक्टर साहब इसकी थोड़ी व्याख्या हो जाए। डॉक्टर साहब देखें, इसमें बिल्कुल अलग तरह का दृश्य वर्णन है। अच्छा। फटक शिलानिसों सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद। अब शब्दों के अर्थ तो स्पष्ट ही हैं। अमंद माने जहाँ बहुत माने अधिकता है, मंद नहीं है। तो मंद का विपरीत है। हाँ, मंद का विपरीत है जी। तो और सो लगाते ही आप देखें कि उपमा वगैरह माने अलंकारों का प्रयोग तो इन्होंने सर्वत्र किया है, लेकिन इसमें कुछ विशेष हैं और भी अलंकार हैं जिनकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन फटक शिलानि से शुरू है, स्फटिक शिला। तो स्फटिक शिला का मतलब संगमरमर। अच्छा। तो मतलब भवन की चर्चा है। हाँ, भवन की चर्चा है। सुधा मंदिर, तो बड़े ऐसा मंदिर है जो सुधा जैसा है। क्या बात है। मंदिर मतलब अभी हमने देखा, मंदिर का मतलब महल भी होता है, मकान भी होता है, देवस्थान भी होता है, कई अर्थ होते हैं। यहाँ चूंकि प्रसंग राधा का है, इसलिए मंदिर को मंदिर शब्द का प्रयोग है। अच्छा। वैसे राधा का भवन है। अच्छा। जो वर्णन आगे है जी। तो कहते हैं कि उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे आनंद, माने, और ये किस लिए है कि वो चूंकि आगे वर्णन है चांदनी का, तो चांदनी फैली हुई है जिसके कारण ये संगमरमर है, और संगमरमर दही के समुद्र जैसा लग रहा है। क्या बात तो साफ सफेद संगमरमर है, उस पर चांदनी पड़ रही क्या है। बात है। कितना अद्भुत दृश्य वर्णन किया गया है। तो ये समुद्र लग रहा है दही का, संगमरमर। और उदधि दधि में शब्द चमत्कार भी है जी। बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाइए देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। अद्भुत वर्णन है। देखिए, एक तो दूध के फेन जैसा, ये असाधारण उपमा है। और ये उपमा अलंकार है जी। बाहर से भीतर तक भीत यानी दीवार कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। इतना सौंदर्य जो है इसका। आंगन से लेके दीवार होते हुए बाहर तक कहीं भी वो इतनी अद्भुत चांदनी फैली हुई है कि लगता है कि दूध का फेन फैला हुआ है। क्या बात है। और दीवार अलग से प्रतीत ही नहीं होती है। और वो देखिए आप, आंगन फरस, आंगन और फर्श सब जगह फैला हुआ है। तो यहाँ सौंदर्य की अधिकता का भी वर्णन है। अच्छा। ये एक तरह का अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये अतिशयोक्ति बड़ा स्वाभाविक लगता है। मतलब कृत्रिम अतिशयोक्ति नहीं लगती है, कहीं बनावटीपन नहीं है। तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। अब यहाँ तो आप देखिए कि अनुप्रास काफी ज्यादा है। अच्छा। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, माँ की आवृत्ति बराबर है। तारा सी तरुणी तामे, अनुप्रास बारंबार आया है। और अनुप्रास कवियों का बड़ा प्रिय अलंकार होता भी है। उससे काफी चमत्कार पैदा होता है, कविता पढ़ने का आनंद बढ़ जाता है। लेकिन ये जो तरुणी है, यानी राधा जो आगे कहा गया है, तरुणी तारा जैसी झिलमिला रही है। अच्छा। इस चांदनी में वो एक जगह खड़ी है और वो तारों की तरह झिलमिला रही है अपनी मोतियों की माला की वजह से। ने मोतियों की माला की वजह से। हाँ। ये मोतियों की मानो वो माला मोतियों की नहीं, वो मोतियों की ज्योति उसमें झिलमिला रही है। अच्छा। और मल्लिका की मकरंद, उस मल्लिका भी फूल है। हाँ। तो वो मोतियों की भी माला पहने है, मल्लिका का भी कुछ श्रृंगार किए हुए है। तो वो मोती और माला
फूल, ये सब मानो उसके दृश्य और गंध को, रूप और गंध को बढ़ा रहे हैं। अच्छा। ऐसी सुगंध भरी नायिका है और मल्लिका की सुगंध वाली नायिका, अद्भुत वर्णन किया है जी। आरसी से अंबर में आभासी उजाली लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। क्या बात है। तो यहाँ देखें डॉक्टर साहब कि आकाश को दर्पण कहा गया है और उसमें जो चांदनी की उजाली फैली हुई है उसको राधा का प्रतिबिंब बताया गया है। अच्छा। तो राधा का प्रतिबिंब आकाश में चांद है और राधा का ही प्रकाश है जो चांदनी बन के फैला हुआ है। तो यहाँ आप देखें कि दो विशेषताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो ये कि नीचे भवन में राधा खड़ी हैं और उनका प्रकाश इस तरह फैला हुआ है, वो सुसज्जित खड़ी हैं और उनका प्रकाश इस तरह फैला हुआ है कि मानो दूध का फेन फैला हुआ है, दही का समुद्र फैला हुआ है। ग्वाला वाला है तो दही और दूध का मामला है, वो प्रतीक आते हैं। और आकाश जो है वो इसका प्रतिबिंब है, आकाश दर्पण है, ये दृश्य वहां झलक रहा है। पहली बात तो ये देखने की है। तो वास्तविक जीवन से और वो भव्य प्रकृति तक ये संबंध जोड़ा है। दूसरी चीज ये है कि राधा का मुख चांद जैसा नहीं है, चांद राधा का प्रतिबिंब है। अच्छा। यहाँ उपमान उलट दिया गया है। अच्छा। इसको व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। अच्छा। तीसरी अंतिम बात यह है कि आप देखें कि कैसा स्वच्छ पारदर्शी दृश्य है और ये जो स्वच्छता पारदर्शिता है दृश्य की, ये हृदय की स्वच्छ भावना से जुड़ा हुआ है। देव की कविता की ये अद्भुत विशेषता है जो दूसरे रीति कवियों में बहुत दुर्लभ है। डॉक्टर तिवारी, आपने जो देव की कविता की व्याख्या प्रस्तुत की है, जो जानकारियाँ दी हैं, वो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुमूल्य हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे अध्यापकों को इससे बहुत लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने रीतकाल के महत्वपूर्ण कविदेव और उनकी कविताओं से जुड़े जिन पहलुओं पर प्रकाश डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से चर्चा करें, हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविताओं के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक